तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द दमदार स्टार्टअप व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जरा अलग है क्योंकि फ्रेंड्स आज आपको मैं बताऊंगा कि आप रोड साइड में बिजनेस करना चाहते हो और आपको किन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे कि अगर आप एक फूड कार्ट रोड साइड पे चालू करना चाहते हो और आपको फ्रेंड्स किसी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने जहां तक लोगों को देखा है, फूड कार्ट जो रोड साइड पे लगाते हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको प्रॉब्लम, अगर आपको फूड कार्ट लगा रहे हो एक रोड साइड में, तो फ्रेंड्स आपको उसके फायदे क्या है वो बताता हूं। तो फ्रेंड्स, फायदे ये है कि अगर आप एक फूड कार्ट लगाना चाहते हो रोड साइड में, तो फ्रेंड्स आपके पास एक फूड कार्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप उसको कुछ बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स आपको एक क्या नहीं, सिंपल सी बात है कि आपको एक लोकेशन ढूंढना पड़ेगा। लोकेशन ढूंढने के बाद में आपको उधर एक साफ सफाई करके आपको फूड कार्ट लगाना पड़ेगा। फूड कार्ट लगाने के बाद में आपका बिजनेस चल गया। तो फ्रेंड्स, इसमें डेली आपको क्या है, सिर्फ डेली के 50 रुपए या 40 रुपए आपके उधर एरिया के हिसाब से जो भी पावती देना पड़ता है, जो भी कारपोरेशन वाले को देना पड़ता है, उतना ही देना पड़ता है। बाकी आप उसको आराम से कहीं भी ले जा सकते हो, कभी भी बंद कर सकते हो और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता उसमें। तो दूसरी बात है जो जिसमें आपको मैं बताना हो कि दूसरा जो है वो प्रॉब्लम के बारे में। पहले तो मैंने आपको बताया फायदा, अभी बताता हूं आपको नुकसान। तो फ्रेंड्स, नुकसान ये है कि अगर आप एक रोड साइड में लगा रहे हो फूड कार्ट, को ये बात बता रहा हूं डिटेल में क्योंकि ये बहुत कड़वी सच्चाई है, क्योंकि मैंने ये इस चीज को फेस किया है अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आपको इसी बारे में बता रहा हूं कि आप एक फूड कार्ट लगाना चाहते हो और रोड साइड में लगाना चाहते हो, तो फ्रेंड्स क्या होता है ज्यादातर आजकल कि एक तो आपके आसपास के लोग सही रहते हैं, मतलब कि सब लोग ऐसे नहीं रहते कि आपके आसपास के दुकान वाले हैं, जो भी आपके आसपास रहते हैं वो लोग अच्छे रहते हैं और आपको सपोर्ट भी करते हैं और आपको हेल्प भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात जो है इसमें नुकसान में जो आता है वो है कि आपके आसपास के लोग अच्छे रहने चाहिए। तो फ्रेंड्स, वो एक अच्छे नहीं मिलते हैं, बहुत कम जगह भी मिलता है। और दूसरा फ्रेंड, इसमें आपको नुकसान क्या होगा कि आप कोई भी अगर एक ट्रैफिक पुलिस, अगर समझो कुछ भी, अगर आप एक रोड साइड पे लगा रहे हो और आपको कहीं भी ट्रैफिक अगर ज्यादा हो गया, ट्रैफिक आपके दुकान के आसपास अगर ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है, तो फ्रेंड्स आपको प्रॉब्लम आने ही वाला है। आपकी वजह से तो ट्रैफिक होता नहीं, लेकिन अगर किसी भी वजह से कुछ भी हो गया, अगर ट्रैफिक उधर आपके दुकान के सामने अगर ट्रैफिक हो रहा है, अब गाड़ियों का आना जाना अगर ज्यादा ये हो रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, तो फ्रेंड्स आपको ट्रैफिक पुलिस के प्रॉब्लम आ सकता है और आपको निकालने के लिए बोलेगा। क्योंकि दूसरा फ्रेंड्स क्या हो रहा है आजकल कि अगर अतिक्रमण के नाम पे जो भी अगर आप एक फूड कार्ट पे लगा रहे हो रोड साइड में, तो क्या होता है अतिक्रमण के नाम पे आजकल बहुत जगह पे मैंने देखा है कि लोगों को जो फूड कार्ट लगाते हैं उनको परेशान करते हैं कारपोरेशन के लोग। सिटी कारपोरेशन की जो बात कर रहा हूँ, वो लोग परेशान करते हैं कि इधर गाड़ी मत लगाना, इधर मतलब आपका फूड कार्ट मत लगाना और इधर बिजनेस नहीं करना, इधर आज से दिखना नहीं इधर। तो क्या होता है आजकल बहुत सारे ऐसी जगह पे देख रहा हूँ केसेस में कि जहाँ पे एक गरीब आदमी कमाना चाहता है, कुछ अपने मेहनत से कुछ कमा रहा है, कुछ करना चाहता है अपनी फैमिली के लिए, कुछ करना चाहता है, तो उनको आजकल परेशान बहुत करते हैं। ट्रैफिक वाले भी करते हैं और कारपोरेशन के लोग भी करते हैं। आपके आसपास के लोग अगर अच्छे रहे, अगर आपको अच्छे मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आसपास के लोग अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, आपको बहुत सारे तरीके उनको आपको सताने के लिए, परेशान करने के लिए, उनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। हालांकि आपको परेशान करके कुछ उनको मिलता नहीं है, पर उनको खुशी मिलती है। लेकिन ऐसा सब जगह नहीं होता है, बहुत जगह पे ऐसे भी देखा है मैंने जहाँ पे लोग अच्छे मिलते हैं और आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो फूड कार्ट पे, तो फ्रेंड्स आपको ऐसे जगह पे लोकेशन ढूंढना चाहिए जहाँ पे क्या होता है, अगर आप किसी का एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, मतलब एक मेन एरिया में जहाँ पे आपका लोकेशन अच्छा है, बिजनेस होने जैसा आपका बिजनेस अच्छा चलेगा ऐसा आपको लगता है, आपको एक खाली प्लॉट मिलता है, तो फ्रेंड्स आप वो प्लॉट के ओनर से जाके मिलिए और उनको बात करिए, ऐसा ऐसा सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, छोटा फूड कार्ट लगाना चाहता हूँ, साफ सफाई रखूंगा मैं, आपका जो भी रेंट है आप बोलिए मैं आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है, वो आपको एक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम करने वाला कोई मिलता नहीं, क्योंकि वहां पे क्या होता है आपको ना पुलिस परेशान करेगा, ना ही कोई कारपोरेशन के आदमी लोग परेशान करेंगे आपको। क्या होता है अगर आप एक रोड साइड पे लगा रहे हो, एक फुटपाथ पे लगा रहे हो, तो फ्रेंड्स बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और उनका बिजनेस अच्छा खासा चलता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से उनको वो फूड कार्ट बंद करना पड़ता है या फिर कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है आजकल कि अगर आप एक सही लोकेशन ढूंढेंगे और आपको किसी ओनर के प्राइवेट
प्रॉपर्टी पास अगर आप लगा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो फूड कार्ट, तो क्या होता है आपको किसी चीज का कोई टेंशन नहीं होता है, आप बिंदास लगा सकते हो। लेकिन क्या होता है अगर आप फुटपाथ पे लगा रहे हो तो फ्रेंड्स आपको हर समय होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कभी भी कोई भी क्या भी प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपको एक ये जो मेरे साथ हुआ है वही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैंने खुद का एक फूड कार्ट चालू किया था, मतलब फूड कार्ट का बिजनेस, जिसमें मैं जैसे फ्राई आइटम बेचता था, चिकन 65 वगैरह बेचता था। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। तो क्या हुआ, मैंने 2 से 3 साल अच्छा बिजनेस किया उधर, उस तब तक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ मैंने मैनेज कर लिया। लेकिन क्या होता है मुझे अभी उसके 2-3 साल के बाद में जब मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगा, तो क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, कि उसके पहला कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। उसके बाद में 2-3 साल के बाद में क्या हुआ, ट्रैफिक पुलिस का प्रॉब्लम चालू हुआ मेरे को। ट्रैफिक पुलिस ने बोला कि निकालो भाई, इधर बिजनेस नहीं करना है, नहीं तो आपका फूड कार्ट उठा लेके जाएंगे। तो क्या होता है ऐसा बोलते भी है, और कभी कभी अगर हम उनकी बातों को ध्यान नहीं देंगे तो सच में उठा के लेके जाते हैं, और आपको आपका जो फूड कार्ट है उसके कहीं स्क्रैप में पड़ा हुआ रहता है, और आपको उसको छुड़ाने जाएंगे तो आपको दंड भरना पड़ता है। तो फ्रेंड्स वैसे तो ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी करते हैं, और कारपोरेशन के लोग भी करते हैं, जो सिटी कारपोरेशन रहते हैं वो भी लोग ऐसा करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है आपको बहुत ही होशियार से बिजनेस करना पड़ेगा फूड कार्ट का, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसी बातें कोई भी आपको यूट्यूब में नहीं बताएगा। तो क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट नहीं करोगे, या फिर कि आप ट्रैफिक पुलिस की या कारपोरेशन की बात नहीं सुनोगे, तो आपका फूड कार्ट उठा लेके जाएंगे हो, तो आगे जाकर बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इन चीजों का ध्यान में रख के आपको बिजनेस करना है, और बिजनेस आप जो भी बिजनेस कर रहे हो बहुत सोच समझ के करिए, अपने रिस्क पे करिए, क्योंकि फ्रेंड्स ज्ञान देने वाले लोग बहुत रहते हैं, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं रहता है। आपको जो भी करना पड़ेगा आपको खुद से करना पड़ेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।